हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण पर्यावरण के विभिन्न मंडल से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड, बीएलएड, सी टेट, सी जी टेट, टीचर भर्ती, एएसआई, पीएससी, एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, नदियाँ, महासागर, झीलें और भूमिगत जल किस मंडल में आते हैं? नदियाँ, महासागर, झीलें और भूमिगत जल जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या जयमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं या जलमंडल कहते हैं? तो पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी जीवित प्राणी और उनका पर्यावरण मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? सभी जीवित प्राणी और उनका पर्यावरण मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 78% इसका मात्रा पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक मंडल कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक मंडल जलमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों को माना जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग कितने भाग को ढकते हैं? महासागर पृथ्वी के सतह के लगभग 71% भाग को ढकते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल पर पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों की जड़ें मुख्यतः किस मंडल से पोषण प्राप्त करती है? पौधों की जड़ें मुख्यतः स्थल मंडल से पोषण प्राप्त करती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्षा का जल मुख्य रूप से किस मंडल से संबंधित है? वर्षा का जल मुख्य रूप से जल मंडल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में मिट्टी, चट्टान और खनिज पाए जाते हैं? पृथ्वी के स्थल मंडल में मिट्टी, चट्टान और खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्या समताप मंडल है, क्या आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है या बहिर्मंडल है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बिजली का चमकना, गरजना ये सभी लक्षण उसमें दिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव किस मंडल का भाग है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव जैव मंडल का भाग है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कौन सा मंडल जल चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है? पृथ्वी का जैव मंडल जो है जल चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आता है, पर्वत और पठार किस मंडल में शामिल है? पर्वत और पठार मुख्यतः स्थल मंडल में शामिल है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादल किस मंडल से संबंधित है?
बादल जो है मुख्यतः वायुमंडल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्री जीव मुख्यतः किस मंडल में पाए जाते हैं? क्या जल मंडल में पाए जाते हैं, क्या स्थल मंडल में, क्या वायुमंडल में, या सेल मंडल में? तो समुद्री जीव मुख्यतः जल मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कौन सा मंडल जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियों प्रदान की जाती है? पृथ्वी का जयमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मंडल जो हैं जीवन के लिए अस्तित्व में उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में भूकंपन होता है? पृथ्वी के स्थल मंडल में भूकंपन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव किस मंडल पर पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल तीनों में उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछलियां किस मंडल का भाग है? क्या स्थल मंडल का है, क्या जल मंडल का है, क्या जैव मंडल का है, या वायुमंडल का है? मछलियां जो है मुख्यतः जैव मंडल का भाग है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण मुख्यतः किस मंडल को प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण मुख्यतः वायुमंडल को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं? पौधे मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को भूपर पट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंडल में जीव और निर्जीव दोनों तत्व परस्पर क्रिया करते हैं? तो जैव मंडल में जीव और निर्जीव दोनों जो हैं परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमिगत जल किस मंडल का भाग है? भूमिगत जल जल मंडल का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंडल में तापमान और मौसम में परिवर्तन होते हैं? तो वायुमंडल में तापमान और मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? मिट्टी का निर्माण मुख्यतः चट्टानों के अपक्षय से होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? पृथ्वी के जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमनद किस मंडल का भाग है? हिमनद जो है जल मंडल का मुख्य भाग है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है? क्या हिमपात बढ़ता है,
क्या वैश्विक तापन होता है, क्या भूकंप आता है, क्या मिट्टी का निर्माण होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से मुख्यतः वैश्विक तापन होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह पर जीवन कहाँ संभव है? केवल स्थल पर है, केवल जल पर है, क्या जैवमंडल में है, केवल वायुमंडल में है? तो पृथ्वी की सतह पर मुख्यतः जीवन जो है जैवमंडल में संभव है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात किस मंडल से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? चक्रवात जो है वायुमंडल से संबंधित प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के कौन कौन से मुख्य मंडल होते हैं? पर्यावरण के जल मंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये चारों जो हैं मुख्यतः मुख्य मंडल होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण में किस गैस का संतुलन बनाए रखते हैं? पेड़ पौधे पर्यावरण में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, पृथ्वी पर वर्षा का मुख्यतः स्रोत क्या है? पृथ्वी पर वर्षा का मुख्यतः स्रोत महासागर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी जो घटनाएं बोला, जिसमें बिजली का चमकना, जहाज का चलना, गरजना, ये सभी घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन आता है, जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग मीठा जल है? पृथ्वी के कुल जल का मुख्यतः 3% भाग मीठा जल है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरुस्थल मुख्यतः किस मंडल से संबंधित भू आकृतिक है? मरुस्थल मुख्यतः स्थल मंडल से संबंधित भू आकृति है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवमंडल का विस्तार कहाँ तक है? जीवमंडल का विस्तार मुख्यतः स्थल, जल, वायु के कुछ भाग तक सीमित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय वृक्षारोपण करना है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटक घटना होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? क्या चंद्रमा है, क्या पृथ्वी है, सूर्य है या तारे हैं? तो जैवमंडल में मुख्यतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंडल में वायु, जल और भूमि का मिलन होता है? तो जैवमंडल में वायु, जल और भूमि का मिलन जो है मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभी जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की है।
ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज पर्यावरण से 50 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।